यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कैजुअल लेबर और डेली वेजर्स हैं, यहाँ पे खुद को आप जलाने की कोशिश करते हैं। कड़ो तेल कफन नबर ये सन लाश ये तोतन कड़ो कफन नबर कहें प्यारो आज 5 बजे दिमो पन्नस पानस नार। तब से हम घर ही गए नहीं, किस मुंह पे हम कौन सा मुंह दिखाएंगे इनको, बच्चों को कौन सा मुंह दिखाएंगे आप बताओ ना। दिल कैसे रो रहा है? बिल्कुल नाज़रीन मोहतरम, ये आप वीडियोस में भी देख सकते हो कि कैसे ये भाई यहाँ पे रो रहे हैं और इनकी आंखों में जो है वो कैसे यहाँ पे आंसू आ रहे हैं। आप वीडियोस में भी यहाँ पे देख सकते हो कि आज इन्होंने कफन जैसी वर्दी पहनी है और इनका साफ तौर पे ये कहना है कि जब तक हमारी तनख्वाह वागुजार नहीं की जाएगी, हमारी तनख्वाह रिलीज नहीं की जाएगी, तब तक हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप लोग खड़ा है और मैं नीचे बैठता हूँ। जी बिल्कुल, ऐसे आबिद साहब नीचे बैठने से कुछ नहीं होगा। आपसे सवाल रहेगा, बीजेपी जो है वो तनकीद कर रही है कि यहाँ पे अगर कैजुअल लेबर सफर कर रहे हैं, अगर डेली वेजर सफर कर रहे हैं, वो एनसी और पीडीपी की वजह से कर रहे हैं। मैं इस चीज को पहले ही नकार लिया कि मैं यहाँ पे कोई सियासत करने के लिए नहीं आया हूँ, ना मैं पीडीपी, ना मैं बीजेपी, ना मैं एनसी, ना मैं कांग्रेस को दोष देता हूँ। दिनों तक आप कहाँ पे थे? 7 दिन तक ये यहाँ पे भूखे मर रहे थे। देखिए डीएफओ साहब ने आश्वासन दिया था कि इनकी तनख्वाह वागुजार हो जाएगी। 7 दिनों से ये लगातार यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सिंध फॉरेस्ट डिवीजन के कैजुअल लेबर्स और डेली वेजर जो है वो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बहरहाल कल हमारी स्टोरी चलने के बाद आज हमारे साथ यहाँ पे सैयद अहमद परी जो कि कैजुअल और डेली वेजर लेबर्स के ऑल जम्मू कश्मीर प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने आज गांधीनगर का दौरा किया। सबसे पहले सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें अपना वक्त देने के लिए। 7 दिनों तक आप कहाँ पे थे? 7 दिन तक ये यहाँ पे भूखे मर रहे थे। देखिए डीएफओ साहब ने आश्वासन दिया था कि इनकी तनख्वाह वागुजार हो जाएगी, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ईद के मुकद्दस मौके पर जब इनकी तनख्वाह वागुजार नहीं की तो इन्होंने यहाँ पे एहतजाजी धरना दे दिया और एहतजाजी धरना देने के बाद अभी तक यहाँ पे कोई बंदा सामने नहीं आया है। तो उसी वक्त हमने प्रेस स्टेटमेंट इशू किया और सवेरे हमने यहाँ की तरफ रुख किया और इनके साथ इजहारी यकजहती और इजहारी हमदर्दी का प्रोटेस्ट पे कब तक बैठेंगे? जब तक इनका मामला हल नहीं होता, जब तक इनकी तनख्वाह वागुजार नहीं हो जाती। कौन सा मजहब और कौन सा धर्म इस चीज की इजाजत देता है कि आप एक मजलूम, एक बेसहारा, एक कैजुअल लेबर जो यहाँ के रेगुलर मुलाजमीन के शाना बशाना काम कर रहा है, उसकी तनख्वाह आप रोक सकते हैं? किस धर्म में इस चीज की इजाजत है? क्या ये गलत है? गलत है। पिछले 12 साल से तनख्वाह ले रहे हैं और आज अचानक किसी वजह के बगैर, किसी रीजन के बगैर आप इनकी तनख्वाह बंद करते हो, ये सरासर नाइंसाफी है। कैजुअल लेबर्स और डेली वेजर्स के आप प्रेसिडेंट हो, क्या आपने सरकार ने डीएफओ के साथ बात की? देखिए मैंने डीएफओ साहब को 4 बार फोन किया लेकिन उनका नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। इससे ये जाहिर हो जाता है कि वो कितने इख्तिदार के नशे में चूर है। उनसे हमारी गुजारिश होगी, ये जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं, अपने लोग हैं, बेहतर यही रहेगा कि इनकी बात सुनी जाए। इनका जो जायज तस्लीम शुदा मुतालबा है, इनकी तनख्वाह यहाँ पे आ गई है, सरकार ने रिलीज की है, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने रिलीज की है, शीटें इनकी आ गई है, बिल तैयार है। उसने मुलाजमीन के अंदर रखना डालने के लिए 65 बंदों की जो बिल है वो ट्रेजरी में सबमिट की है और इनकी जो इनको ये कहा गया कि आप अनऑथराइज्ड है। कौन सा यहाँ पे कौन 61,000 जो मुलाजमीन है वो उनके हवाले से जो SRO 520 निकला था उसमें इनको सरकार ने एग्री किया है, सरकार ने मान लिया है कि ये हमारे मुलाजमीन है, इनकी तनख्वाह फाइनेंस डिपार्टमेंट से जाती है, आउटसोर्सिंग 364 के तहत इनकी तनख्वाह आ जाती है। अगर तनख्वाह आपके पास है तो इनको बिला वजह तंग तलब करना ये इंसाफ नहीं है, ये ना इंसाफी। क्या तवक्को रखेंगे ये लोग? हमारी गुजारिश होगी डीएफओ साहब से, फॉरेस्ट के आला अफसरान से इनकी तनख्वाह वागुजार की जाए। अगर इनकी तनख्वाह वागुजार नहीं की गई तो जम्मू कश्मीर कैजुअल डेली वेजर्स फोरम की पूरी क़यादत और एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी की पूरी क़यादत इनके शाना बशाना साथ रहेगी और ये एहतजाज तब तक जारी व सारी रहेगा और शिद्दत के साथ जारी रहेगा जब तक इन एक बंदे की तनख्वाह वागुजार नहीं हो जाए। मोहतरम हमारे साथ यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट और सीनियर लीडर भी हैं, आज इन्होंने भी यहाँ पे शमूलियत की, आज इनके हमदर्द यहाँ पे बन चुके हैं। आबिद साहब सबसे पहले आपका शुक्रिया, हमें बताया कि 7 दिनों तक आप कहाँ पे थे? कल आपने घर में खाना खाया होगा, अपने परिवार के साथ खाना खाया होगा। बीजेपी के लीडर जो है वो दावा कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में अब तरक्की हो चुकी है, क्या यही तरक्की है? पहले मैं सबसे पहले मुसलमान होने के नाते इन सबको सलाम अर्ज कर लेता हूँ और मैं एक मुसलमान हूँ, कलमा शुद्ध हूँ। मैं उसी कलमे की कसम खा के कहता हूँ, कल शाम तक मुझे खबर नहीं थी, मैंने कल जो ही मोबाइल खोला तो मैंने ये चीज़ देखी, मैं आज सवेरे यहाँ पे पहुँचा हूँ। मैं इन सब लोगों के साथ हूँ, जैसे हमारे सज्जाद साहब ने बोला ये 256 लोग हैं, मैं इस चीज़ को नकारता हूँ। 257 है, इनमें इंक्लूड मैं भी हूँ। इनके जिस्म पे वर्दी होनी चाहिए, न कि कफन होना चाहिए। मैं इस कफन के साथ नहीं हूँ। हम कश्मीरी लोगों ने कफन बहुत देखा,
डेपू साहब हम इस कफन के खिलाफ है। अब हम इस कफन को इनकार रहे हैं। अब हमें वर्दी चाहिए न कि कफन चाहिए। मैं डेपू साहब से मैंने कल भी बात की, लेकिन उसने आश्वासन दिया कि इनका मसला हल होगा, लेकिन कल से अभी तक फिर से स्विच ऑफ आ रहा है। इसका मतलब है उसके मन में कोई खोट है। मैं इन मुलाजमीन को यह कहना चाहता हूं जो 56 लोगों को तनख्वाह उन्होंने दी है, ये 56 लोग जो है वो ये समझे ये पिक एंड चूज है। अगर उनके साथ इनके साथ आज हुआ, उनके साथ कल होगा। अब उनको भी चाहिए वो इनके साथ शाना बशाना चले। उनके साथ साथ बीजेपी, किसी ने मुझे यहां पे बोला इसमें बीजेपी इंटरफेयर कर रहा है। बीजेपी इंटरफेयर कर रहा है इसलिए कि इनकी तनख्वाह दे दो, न कि इनकी तनख्वाह रुकाओ। ये अपने ज़हन से निकाल लेना। मैं उन शरपसंद अफराद को ये बोलना चाहता हूं, इनके मन में ये बात न डाले, ना कोई इस चीज पे सियासत करे। ये इनके बच्चों की रोजी रोटी का सवाल है। लोगों, आप लोगों ने अपने घरों में ईद मनाई, अपने बच्चों के साथ इन्होंने सड़क पे मनाई है। हम इस चीज को बिल्कुल 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 तस्लीम नहीं करेंगे कि कोई भी हमारा भाई किसी जगह प्रोटेस्ट पे रहे। अगर कोई रहता है तो उसके साथ खासकर आबिद साहब की जात साथ रहेगी। हम क्या चाहते हैं? हक हमारा लूट तुम्हारा, हक हमारा लूट तुम्हारा। इसी के साथ साथ मैं इन लोगों से यही कहना चाहता हूं, मैं जमीन से जुड़ा हुआ हूं, आप लोग खड़ा है और मैं नीचे बैठता हूं। जी बिल्कुल, ऐसे आबिद साहब नीचे बैठने से कुछ नहीं होगा। आपसे सवाल रहेगा, बीजेपी जो है वो तनकीद कर रही है कि यहाँ पे अगर कैजुअल लेबर सफर कर रहे हैं, अगर डेली वेजर सफर कर रहे हैं, वो एनसी और पीडीपी की वजह से कर रहे हैं। 70 साल से हमें ये सुनकर आ रहे हैं कि ये जो कैजुअल लेबर है वो यहाँ पे सफर कर रहे हैं, लेकिन क्या आज बीजेपी हुकूमत नहीं है, बीजेपी की हुकूमत में ये सफर कर रहे हैं? मैं इस चीज को पहले ही नकार लिया कि मैं यहाँ पे कोई सियासत करने के लिए नहीं आया हूँ। ना मैं पीडीपी, ना मैं बीजेपी, ना मैं एनसी, ना मैं कांग्रेस को दोष देता हूँ। मैं अगर इस वक्त किसी को दोष देता हूँ वो गांधरबल डीएफओ को। मैं कोई सियासत नहीं करने आया हूँ, मैं इन भाइयों के हिमायत के लिए आया हूँ। सियासत पे मैं कोई बात ही नहीं करूंगा। तो कब तक इनका मसला हल होगा? जब तक नहीं होगा तब तक आबिद भी बैठा है। सर, सबसे पहले मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ऑलरेडी इंक्वायरी कमेटी ने यहाँ पे जितने भी कैजुअल लेबर्स हैं उन्होंने एक्सेप्ट किए हैं। उन्होंने हमारी तनख्वाह भी रिलीज किया गया है, जबकि कश्मीर प्रोविंस में इस वक्त 1000 कुछ लड़के हैं जिनको तनख्वाह कम से कम 800 करीब उन्होंने वो ईद पे तनख्वाह ली है। एक्सेप्ट गांधरबल के लिए उन्होंने पेंडिंग रखा था अननेसेसरी, क्योंकि हमारे प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर साहब ने हमारा सैलरी तो रिलीज कर दिया गया। इसके बावजूद बीच में हमारी चीफ साहब ने एक चिट्ठी निकाली कि उसने एज पर डायरेक्शन दिए हमारे डीएफ साहब को ये तनख्वाह तब तक हेल्ड ऑन रखो कि बिना रीजन। हम इसलिए क्योंकि हमारा मजहब ये इजाज़त नहीं देता है कि हमारे मुसलमान भाई इस ईद पे बड़ी बदकिस्मती की वजह से इन्होंने ये मसला बनाया। इसलिए मैं आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये हमारी प्रॉब्लम जो है आला हुकाम तक ये हमारी बात पहुँचाना चाहता हूँ कि इसलिए मैं अपने डीएफ साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो उसने ये जो 65 लड़कों का उसने ये कहा कि वहाँ 65 लड़के यहाँ पे से, लेकिन मैं उसके खिलाफ हूँ। जब तक हमारी सैलरी रिलीज नहीं होगी वो 256 के लिए ये सैलरी रिलीज होनी चाहिए। कड़ो तेली कफन नबर ये सन लाश ये वत तोतन कड़ो कफन नबर कहें प्यारो आज 5 बजे दिम पानस नार तमुक जिम्मेवार सोन डेफू। आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं इंसाफ। हमारे साथ ना इंसाफी हुई है क्योंकि हम पिछले 20 साल से इसमें कैजुअल लेबर काम कर रहे हैं। आज ईद के दिन हमारे छोटे छोटे बच्चे इंतजार कर रहे थे कि पापा हमारे लिए कपड़े लाएगा, खाने के लिए कुछ नहीं है। अल्लाह की कसम, पता है हम घर से निकले हैं, अब घर में नहीं गए, हम तब से घर से नहीं गए। 5-6 दिन से हम प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, तब से हम घर गए नहीं। किस मुंह पे हम कौन सा मुंह दिखाएंगे उनको, बच्चों को कौन सा मुंह दिखाएंगे? आप बताओ ना। कैसे रो रहा है? बिल्कुल नाज़रीन मोहतरम, ये आप वीडियोस में भी देख सकते हो कि कैसे ये भाई यहाँ पे रो रहे हैं और इनकी आंखों में जो है वो कैसे यहाँ पे आंसू आ रहे हैं। आप वीडियोस में भी यहाँ पे देख सकते हो कि आज इन्होंने कफन जैसी वर्दी पहनी है और इनका साफ तौर पे ये कहना है कि जब तक हमारी तनख्वाह वागुजार नहीं की जाएगी, हमारी तनख्वाह रिलीज नहीं की जाएगी, तब तक हम यहाँ पे प्रोटेस्ट यहाँ पे आप देख सकते हो ये कैजुअल लेबर और डेली वेजर्स हैं, यहाँ पे खुद को अब जलाने की कोशिश करते हैं क्योंकि अब ये कह रहे हैं कि हम 5 बजे तक यहाँ पे प्रोटेस्ट में बैठेंगे, लेकिन 5 बजे के बाद हम खुद को आग लगाएंगे, खुद को यहाँ पे जलाएंगे। तो वीडियोस में भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पे हालात बनी है और किस तरीके से यहाँ पे माहौल जो है वो यहाँ पे बना है। बहरहाल यहाँ पे आज सजाद अहमद पारी साहब भी मौजूद थे, उसके साथ यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट आबिद साहब भी मौजूद है, उनके साथ भी हमने बात की और हमारी ये गुजारिश रहेगी आला हुकाम से, खुसूसन तौर पर डीएफओ गांधरबल से इनका तनख्वाह जो है वो रिलीज होना चाहिए ताकि इनको और ज्यादा मुश्किलों का सामना ना करना।